ये खामोशी ही है कि मुल्क के कोने कोने पर कलमा पढ़ने वालों पर जुल्म किया जा रहा है। ये खामोशी ही है जिसकी बुनियाद पर मुल्क के कोने कोने पे मॉब लिंचिंग की जा रही है। ये खामोशी ही है कि हमारे हुकूक दबाए जा रहे हैं। ये खामोशी ही है कि हमारे हक पामाल किए जा रहे हैं। चूंकि कलमा पढ़ने वाले जब तक बोलते थे तो बड़े बड़े बोलने वालों की जबानें खामोश रहती थी। जब से कलमा पढ़ने वालों ने खामोश रहना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया है, दुनिया ये समझ रही है कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरे हो गए हैं। किसी समझदार इंसान ने इसी मौके के लिए कहा था, उसने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहरा। क्या बात है, माशाल्लाह। नारे तकबीर, सारे लोग हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिजे नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ। माशाल्लाह। बहुत जमाने पहले किसी ने इशारा कर दिया था, बहुत जमाने पहले किसी ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इसलिए कि दुनिया का मिजाज ये है, लोग एक थप्पड़ आपके चेहरे पे मारते हैं और मारने के बाद ये अंदाजा लगाना चाहते हैं ये जाग रहा है या सो रहा है। एक बार गाली दी जाती है इसलिए अंदाजा लगाया जाता है ये जाग रहा है या सो रहा है। एक बार बुरा कहा जाता है, अंदाजा लगाया जाता है जाग रहा है या सो रहा है। अफसोस मेरी कौम का अलमिया ये है जिसको अपने बाप की बात आई कभी खामोश न रहे, अपनी माँ की इज्जत की बात आई बोलने लगे, मगर रसूल पाक की इज्जत की बात आई सब घरों में बंद रहे। एक जुमला उनकी जबान से नहीं निकला। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत किसी मौसम का मसला नहीं, हमारी जिंदगी का मसला है। नामूसे रिसालत हमारी जिंदगी का उन्वान है, नामूसे रिसालत हमारी जिंदगी का मसला है। या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। यही फिक्र डॉक्टर इकबाल ने दी थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। माशाल्लाह। मजमे से खड़े होकर कोई नारा लगाए हुए। माशाल्लाह। सारे लोग जवाब दें। क्या कहने, आप लोग भी जवाब दें। क्या कहने, जिंदाबाद। हाय हाय हाय। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहें भाई, सलामत रहें। माशाल्लाह। या रसूल अल्लाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और डॉक्टर इकबाल जब हुजूर की तारीफ करने पे आए हैं तो उन्होंने ज़ाते मोहम्मद के लिए क्या कहा, मुस्कुरा के कहते हैं हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है। दस्त में दामने कोसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी के हर मसले पर समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो नामे मोहम्मद पे नहीं होगा, ज़ाते मोहम्मद पे नहीं होगा, शान रिसालत पे नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पर नहीं होगा। और याद रखिएगा जो मौजूदा दौर में मेरी कौम के जवानों के लिए भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मैंने बिलग्राम शरीफ में भी ये जुमला कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं। हमारे जवानों ने एक नारा रट लिया है, कोई भी मेंबर पर आता है तो हर किसी के लिए नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया।
जो हुजूर की इज्जत के लिए बोल ना सके वो शेर नहीं होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत जो अच्छा। नामूस रिसालत के लिए बात ना कर सके वो शेर नहीं होता है। नामूस रिसालत के लिए जो बात ना कर सके वो शेर नहीं होता है। जो हुजूर की इज्जत के लिए बोल ना सके वो शेर नहीं होता है। जो कौम को डराए हालात अच्छे नहीं है वो शेर नहीं होता है। जिसे इस बात का डर हो कि लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा वो शेर नहीं होता है। मैं कहता हूं बुज़दिलो, अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा, हुजूर के गुलामों में भी तो नाम आएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये शान और शौकत जो तुम जिंदगी गुजार रहे हो ये सब हुजूर की नालैन की बरकत है। हम तो फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर किसी के लिए नारा नहीं लगाइए। देखो कौन आया, शेर आया। शेर ये तो गीदड़ भी नहीं है सही से। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आप शेर कह रहे हैं, शेर सही, आप शेर कह रहे हैं, आप शेर कह रहे हैं, ये गीदड़ भी नहीं है। आप शेर कह रहे हैं, शेर शेर देखना है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। आप आ जाइए ना मेरे सामने बैठ जाइए, आप आ जाइए सारे मेरे सामने इधर बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं। जब हजरत जब आएंगे तो उठ जाएंगे, मैं भी उठूंगा आप भी उठ जाइएगा। जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो हम सब इस्तकबाल के लिए खड़े हम होंगे। इसीलिए आप पहले आ जाइए, आपसे बैठ कह रहे थे, जाइए। हाँ क्योंकि आप इधर उधर करते रहेंगे फिर मैं डिस्टर्ब बैठ जाएं बैठ जाएं, सब लोग यहाँ बैठ जाएं। हम इसीलिए आपसे पहले कह रहे थे कि अभी आप कुर्सी पर बैठ जाएं, वरना बाद में कुर्सी नहीं मिलेगी आपको। जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं, कोई भी शख्स खड़ा ना रहे। हाँ शेर ये गीदड़ भी क्या नहीं है। कहने, तुम्हें शेर देखना है, शेर देखना है। शेरों की ही हिम्मत है शेर पढ़ने की। हाय हाय हाय, अरे जिंदाबाद, समझे समझे भाई, शेर पढ़ना ये शेरों ही की हिम्मत है। क्या बात है, क्या बात। गीदड़ शेर नहीं पढ़ सकते, शेरों ही में इतनी मजाल है जो शेर पढ़ दें और शेर पढ़ने के बाद में किसी के कदमों को पकड़ के माफी नहीं मांगते हैं। शेर 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 ही होते हैं। एक वो शेर था जिसके पैर सलामत नहीं थे, व्हील चेयर पे बैठने के बाद में उस मर्द कलंदर ने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में अल्लामा खादिम हुसैन नज़वी ने पुकार के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हाय हाय हाय, माशाल्लाह, सारे लोग जवाब दें भाई। या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह। शेर शेर ही होता है। क्या बात, और गौर कीजिए क्या कहा, उन्हें जाना उन्हें जाना। आपकी आवाज नहीं आ रही, उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना। मिजाज क्या दिया, दुनिया की अपनी अपनी किस्मत है, कोई किसी को जानता है कोई किसी को मानता है, मगर या रसूला ये हमारी किस्मत की मेराज है। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जिस्म तो वजी शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलंदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही
नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान, अल्लाह नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। क्या बात है, वाह। गौर कीजिए, उलमा इकराम बैठे हैं, उलमा इकराम बैठे हैं, उन्हें ये इशारा है उर्दू का दूर के लिए, और इन्हें ये इशारा है करीब के लिए। बात समझ आई? उन्हें इशारा है बाईद दूर के लिए, और इन्हें इशारा है करीब के लिए। ये बात समझ आ गई तो देखिए, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक जमाने तक कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन जब उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनका इश्क, उनकी दीवानगी हुजूर की बारगाह में कबूल हो गई, तो उनके फैजाबाद के धरने से लेकर मदीने शरीफ तक बीच में जितने पर्दे थे सारे हटा दिए गए। और जब यार का चेहरा सामने आया तो अल्लामा खादिम ने कहा, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह। आज दुनिया यही चाह रही है, बोले नहीं मेरे अजीजों, हैरत की बात है, कल तक गैर डराते थे, आज अपने डरा रहे हैं। कल तक गैर कहते थे हालात अच्छे नहीं हैं, आज हमारे अपने कह रहे हैं हालात अच्छे नहीं हैं। और हैरानी की बात यह है कि कौम के रहनुमा और लीडर बने हुए हैं। जब मेरी कौम के जवान नामूस रिसालत के मसले पे इकट्ठे होते हैं, जब उनका दिल बेचैन और बेकरार होता है, तो जिसको वो अपना बड़ा मानते हैं उसके पास जाते हैं कि हमें कुछ करना है हुजूर के नाम के लिए। तो हमारे अपने बड़े, मैं किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुल्क के हालात ऐसे हैं, हमारे अपने बड़े खामोशी से हमारे कौम के जवानों को डराते हैं। नहीं नहीं, हालात अभी अच्छे नहीं है, अभी नाम उठाने की बात नहीं है, अभी नारा लगाने की नौबत नहीं है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। वो देखो फला शहर में ये हो गया, वो देखो फला इलाके में ये हो गया, वो देखो फला इलाके में ऐसा कर दिया गया, वो देखो फला इलाके में ऐसा कर दिया गया। मैं कहता हूं तुम्हें कौम का रहनुमा किसने बनाया, कौम का लीडर किसने बनाया, तुम्हें कयादत की कुर्सी पे किसने बिठाया, तुम्हारे सर पे कयादत का सेहरा किसने बांधा। जब तुम बुज़दिल हो, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं, तो तुम कौम के कायद बने क्यों बैठे हो। मैं तो मोहब्बत से बस इतना कहता हूं, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। छोड़ दो कौम के कयादत के मनसब को, ये तुम जैसे नामर्दों के बस की बात नहीं है, किसी सलाहुद्दीन के दीवाने के हाथ में दे, किसी मर्द के हाथ में दे दो। रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देना ये किसी नामर्द की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। इसके लिए मर्द चाहिए, इसके लिए आशिक चाहिए, इसके लिए दीवाना चाहिए, इसके लिए गुलाम चाहिए। और जिस दिन गुलाम खड़े होते हैं वो इस बात की जर्रे के बराबर फिक्र और परवाह नहीं करते हैं हालात कैसे हैं। इसका हाल ये है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल महबे तमाशाए नबे बाम अभी। इश्क ये नहीं सोचता है जान जाएगी, इश्क ये नहीं सोचता है गर्दन कटेगी, इश्क ये नहीं सोचता है मारा जाएगा, इश्क ये नहीं सोचता है घसीटा जाएगा, इश्क ये नहीं सोचता है कोड़े लगेंगे, इश्क ये नहीं सोचता है फांसी लगेगी, इश्क ये नहीं सोचता है हाथ काट दिए जाएंगे। तुमने देखा नहीं मक्के में बिलाल को मारा गया, सताया गया, घसीटा गया, परेशान किया गया, मगर बिलाल है दुनिया के सामने कहते हैं तू हो कि तुर शुरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार। क्या बात है, बस की बात जिनके नहीं है उनको चाहिए ये मनसब छोड़ दें। क्या बात है, वाह वाह वाह। क़यादत की जिम्मेदारी किसी और को दें। बहुत अच्छा पैगाम। लेकिन याद रखिए आज जो डराने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तवज्जो है आपकी, माशाअल्लाह। जो डराने का काम कर रहे हैं इन्हें ये मालूम नहीं
कि हम डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार, हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी पेशानी झुकती है तो सिर्फ अल्लाह के सामने, बेशक हमारी पेशानी झुकती है तो सिर्फ परवरदिगार के सामने। हालात ऐसे हो गए आज मुल्क के कोने कोने में बाज़ाब्ता कलमा पढ़ने वालों को इस लेवल पर टारगेट किया जा रहा है और ये एहसास बार बार दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार हैं। असल में परेशानी वाली बात यह है कि ये भोली भाली कौम, इसने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ नारा ये लगाया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, और आज तक यही नारा लगा रहे हैं। काश के मेरी कौम के जवान 2025 में एक नारे का और इजाफा कर लेते, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बराबर के हिस्सेदार भी हैं। और दुनिया को बताइए हम खामोश हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं गूंगे बहरे हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं, जिस कौम को बोलने का शऊर हमने दिया, जिन्हें लिबास पहनने का सलीका हमने दिया, जिन्हें जमीन पे चलने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें कुर्सी पे बैठने का सलीका हमने दिया है, दस्तरखान पर खाना खाने का सलीका हमने दिया है, जिन्हें गाड़ी में बैठने का सलीका हमने सिखाया है। देख नहीं रही हो आज जिस तरह हमारा पिंडाल लगता है, लोग इसकी भी नकल कर रहे हैं। मीलादुन नबी पे हमारी गलियां सजती हैं, लोग इसको देखकर नकल करने लगे हैं। आज देख लो हमारे जुलूस निकलते हैं, इसकी भी नकल की जा रही है। जिन्हें खाना खाने का सलीका हमने सिखाया, जमीन पे चलने का सलीका हमने दिया, हाल ये है जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। उनकी आंखों में आंखें डाल के कहिए, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाता। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। हाय 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 माशाअल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं है, किराएदार नहीं है, माशाअल्लाह जिम्मेदार भी है, वफादार भी है और बराबर के हिस्से, बराबर के हिस्से, बराबर के हिस्से। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, हाय 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 क्या बात। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ीने नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपको मालूम है आज की तारीख में कौम मुस्लिम को नुकसान किन लोगों से ज्यादा हो रहा है? क्या बात है। जब से हमारी कौम में ये कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, क्या बात है। जब से हमारी कौम में कौम की दलाली करने वाले ये दलाल पैदा हो गए, जब से हमारी कौम में अपनी ही कौम की मुखबरी करने वाले ये मुखबिर पैदा हो गए, तब से हमारी कौम को नुकसान होने लगा। और ये कौम की दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं परेशानी का वक्त आएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी कौम की दलाली की है। मगर बात ऐसी नहीं है, दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। बेशक दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। जो कौम की दलाली करके ये समझ रही है हमारे लिए इज्जत का ताज तैयार किया जाएगा,
डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए जानों के नजराने पेश किए। किराएदार नहीं है, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जिस जमाने में हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में था, जब सबको जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा था, उस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी और ने नहीं, हमारे एक आलिम ने दिया था, दुनिया जने अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है उलमा का पावर क्या बात है? उलमा का पावर, बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर मैं इस मेंबर पर बैठने वाले उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। उलमा का पावर, अगर आलिम अपने पावर का इस्तेमाल करे और अगर यही जाके सेठ साहब के तलबे चाटने लगे तो पूरी कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं हमेशा उलमा से कहता हूँ, गिरोहे उलमा, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारा पावर क्या है। जब तुम खड़े होते हो तो इनकलाब बर्पा होता है और अल्लाह मुल्क को आजाद करा दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम देखो तो सही तुम्हारा पावर क्या है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ए उलमा की जमात, तुम इमामत करके ये मत समझो तुमने 4 रकात नमाज पढ़ा दी तुम्हारा हक अदा हो गया, हरगिज़ नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। दे के एहसान से जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लते पैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार कराए। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज बहुत सारी जगहों पर हालात ये भी हैं कि जब हमारे उलमा मस्जिद में जुमे के दिन हालात पर बात करते हैं तो मना करने वाले कोई गैर नहीं, कमेटी ही के लोग आ जाते हैं। हमारे उलमा मौजूदा मुल्क की सियासत पर बात करते हैं तो रोकने वाले गैर नहीं, मस्जिद के अपने लोग होते हैं, कमेटी के लोग। उलमा नामूस रिसालत पर बात करते हैं तो रोकने वाले गैर नहीं, कमेटी ही के लोग होते हैं। हमारे उलमा अगर उस मर्द कलंदर का व्हील चेयर पर बैठने वाले का नाम ले दें तो डर और खौफ के मारे नाम पर पाबंदी लगाने वाले कोई और नहीं होते हैं, अपने ही होते हैं कमेटी के लोग। अगर हमारे उलमा मस्जिद में शेर हिंदुस्तान मुफ्ती सलमान अजहरी का नाम ले दें तो कितने अपने होते हैं, कमेटी के लोग दबाने वाले। अरे साहब आप खुल के तकरीरें मत कीजिए, खुल के तकरीरें मत कीजिए, तुम खुद भी बुज़दिल हो, अपनी कौम के इमाम को बुज़दिल बनाना चाहते हो। याद रखना, जिस कौम का इमाम बुज़दिल हो जाए वो कौमें बुज़दिल हो जाती है। जिसका इमाम डरने लगे पूरी कौम डरने लगती है। जिस कौम का इमाम बोलने का शूर खो दे वो कौमें कभी जिंदा नहीं रहती है। हर जमाने में मेरे नबी ने 4 लोगों को कहीं भेजा तो 5वां इमाम मुकर्रर किया और कहा जब ये फैसला ले तो इसकी क़यादत में तुम्हें चलना है, सारे इमाम नहीं बन सकते हैं। ऐ मेरी मस्जिद की कमेटियों के लोग, हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारे सीने में मर्दों वाला दिल नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसी मर्द के हवाले कर दो। सदर किसी मर्द को बना दो, सेक्रेटरी किसी मर्द को बना दो, खजांची किसी मर्द को बना दो। ऐसा मर्द जो आके कहे हजरत खुलकर बोलिए, सियासत पर खुलकर बोलिए, क़यादत पर खुलकर बोलिए, नामूस रिसालत पर खुलकर बोलिए, सलमान अजहरी पर खुलकर बोलिए, खादिम हुसैन पर खुलकर बोलिए। अरे मोहल्ले में डरने वालों, तुम्हें अंदाजा नहीं इसी मुल्क में एक मर्द कलंदर है जो पार्लियामेंट में भी बिल फाड़ देता है। दुनिया हैरान है, ताकत कौन
सी है उसने बता दिया, ताकत है तो गुंबदे खजरा की ताकत है, मदीने वाले मुस्तफा का फैजान। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुहाफिजे नामूसे रिसालत फैजाने बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह। आप मोहल्ले में डर रहे हैं, क्या बात है, अपनों में आपकी जबान से जुमला नहीं निकल रहा है। अपनों में मोहल्ले में खानदान में एक मर्द कलंदर ऐसा भी है, एक मर्द कलंदर ऐसा भी है, बोलने वाले बहुत आए और आते रहेंगे, मगर एक बोलने वाला ऐसा भी है जो अपने अंदाज में कहता है, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। वो बोलने वाला एक ही है, बोलने वाला एक ही है, बात तलाक की हो बोलने वाला एक ही है, बात शादी की हो बोलने वाला एक ही है, बात हलाले की हो बोलने वाला एक ही है, बात सीए की हो बोलने वाला एक ही है, बात एनआरसी की हो बोलने वाला एक ही है, बात पहलू खान की हो बोलने वाला एक ही है, बात आसिफा की हो बोलने वाला एक ही है, बात नजीब की हो बोलने वाला एक ही है, बात सलमान नजरी की हो बोलने वाला एक ही है, जिसने पूरी दुनिया के सामने अपनी टोपी में नक्शे नाले ने मुस्तफा बनाकर बता दिया, जो वफादार रसूल होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर हैरानी है इस कौम के लिए जो अपने और बेगाने में फर्क न कर पा रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल हक है। अफसोस है इस कौम पर, अफसोस है। मुझे बताइए, इस जमाने में हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, क्या हुआ? ठंडे पड़ गए आप। हुजूर की शान में कौन बोला? कौन बोला? बोलना तो बड़ी बात है, अपने ट्विटर अकाउंट पर जी अफसोस के दो जुमले भी नहीं कहे किसी ने कि मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। कोई नजर आया? नहीं। मेरी कौम आज अपने जाती मफाद के लिए दरी भी बिछा रही है, फर्श भी बिछा रही है, पोस्टर भी लगा रही है, स्टेज भी लगा रही है, सोफे से धुतकारी भी जा रही है, नीचे बैठकर तालियां भी बजा रही है, और इसी में खुश भी है। मैं कहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय बेजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया,